नमस्कार, आप सभी को कला उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कविता विश्व, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज मैट्रिक स्टेज के विद्यार्थी आज आपके सामने एक सामूहिक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक हमने लिया है मासिक धर्म की परंपरा। लाली 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 लाला वो छोड़िए। ले लो पापा पानी। आज खाने में क्या बनाया है? दाल चावल बनाया पापा। रोज रोज दाल चावल दाल चावल। तुझे जब तेरे ससुराल वाले यहाँ आएंगे तो वो बोलेंगे तुमने अपने बेटी को कुछ नहीं सिखाया, रोज दाल चावल खिलाएगी तू उनको। पर पापा मेरे को ससुराल नहीं जाना है पापा। मेरे को तो पढ़ना लिखना है, टीचर बनना है पापा। क्या कहा तूने? पढ़ना लिखना है तुझे? 12वीं तक होता है, 12वीं तक लड़कियों को सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाया जाता है, उससे आगे नहीं पढ़ाया जाता है। पर पापा ऐसा कहाँ लिखा है कि लड़कियों को 12वीं तक ही पढ़ाया जाए? आपके ये ताने सुन सुन के तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। अगर मेरी माँ होती तो वो जरूर समझती और मुझे पढ़ा लिखा कर टीचर बनाती पापा। बाप से जबान लड़ा तू, बाप से जबान लड़ाएगी तू, इतनी बड़ी होगी तो अपने बाप से जबान लड़ाएगी। एक तो ये सरकार इसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चला दिया, इसके चक्कर में मुझे इसे 12वीं तक भी पढ़ाना पड़ रहा है। अरे बेटा होता, मेरे घर का दीपक होता, मेरा वंश आगे बढ़ता। अरे शब्दा नाश हो इस लड़की का। मैंने कहा ना बेटा होना चाहिए, बेटा घर का दीपक होता है दीपक। पापा अगर बेटा घर का दीपक होता है तो बेटी भी तो घर की लक्ष्मी होती है, वो भी तो घर की रोशनी होती है पापा। तू बाप से जबान मत चढ़ा, तू जा यहाँ से। यार हेलो, अरे मैं तो घर पे। भाई चल दारू पीने आ जा। ठीक है आ रहा हूँ। ठीक है, चखना भी लेकर आना। ठीक है ठीक। हेलो कविता, हेलो कैसी है? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, तू कैसी है? मैं बढ़िया हूँ। क्यों कल रात से स्कूल क्यों नहीं आ रही है? यार कैसे बताऊँ, मेरे ना फिर से मासिक धर्म हो गए। अगर मेरे पापा को थोड़ी सी भी भनक लग गई ना तो मेरा क्या हाल होगा मैं भी नहीं जानती। अरे मेरे पापा मुझे भी गौशाला में रख देंगे और मेरी माँ की तरह मेरी भी मौत हो जाएगी। मुझे अपने सपने सच करने हैं, पूरे करने हैं मुझे। अरे कुछ नहीं होता, जैसे पहले छुपा के तो वैसे ही छुपा। पर मुझे डर लग रहा है, अगर पापा को थोड़ी सी भी भनक लग गई तो पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा। क्या 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 कहा तूने? कुछ नहीं पापा। तू कब से मुझे बात खिला रही है? नहीं पापा, अपनी तरफ सुना। जो मैंने सुना बस नहीं सुना। नहीं पापा। तू निकल, तू गौशाला में जा, तू घर के आकर मत घुसना मेरे। तू 7 दिन तक मेरे घर के अंदर नहीं घुस सकती। तू नहीं तो हमसे पाप चढ़ जाएगा। तू गौशाले में जा। मैं कहाँ जाऊँगी पापा, वहाँ मुझे डर लगती है पापा। नहीं, तू 7 दिन तक मेरे घर के आंगन में नहीं घुस सकती। तू जा गौशाले में। अरे यार, मैंने अपने दोस्तों को खाने पर बुलाया था, अब खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। भाई मैं नहीं खा रहा तेरा घर का खाना। तू तू तेरे सर तो पाप चढ़ गया है, अब मैं अपना सर पे पाप नहीं चढ़ाना अरे चाहता। भाई तू कब आया? भाई किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। भाई बताऊंगा तो नहीं, पर तू पहले अपने घर की शुद्धिकरण कर ले, तभी आऊंगा मैं यहाँ। चल मैं जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चा, बैठ जाओ। थैंक यू मैम। प्रिया। यस मैम। कविता। मैम नहीं आई हो क्या? कविता तो जो आज तक कभी एब्सेंट नहीं रहती, वो 2-3 दिनों से एब्सेंट क्यों? मैम उसको औरतों वाली बीमारी मासिक धर्म स्टार्ट हो गया है। क्या औरतों वाली बीमारी? हाँ मैम। कहाँ है वो अभी? मैम गौशाले में रखा है उसके पिताजी ने। क्या गौशाले में? हाँ मैम। क्या ये परंपरा अभी तक चलती है गौशाले में रखने की? हाँ मैम। बेटा तुम मुझे उसके घर ले जा सकते हो? हाँ मैम। चलो उसके पापा से बात करो।
मैं तो सोच रहा हूँ अपनी लड़की की शादी करा। ए यार, किसका फोन आता है? हेलो हेलो जी, नमस्ते। जी नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं कविता के टीचर बोल रही हूँ। आप उसके पापा बोल रहे हो? हाँ जी बोलिए। जी, आपने कविता को 2-3 दिनों से स्कूल क्यों नहीं भेजा? अरे मैडम, उसको ना मासिक धर्म हो गया है, वो औरतों वाली बीमारी। वो ना ही मेरे घर में 7 दिनों तक घुस सकती है और ना ही चूल्हा चौका संभाल सकती है। आप अपना काम कीजिए और मुझे परेशान मत कीजिए। क्या ये औरतों वाली बीमारी? कविता के घर जाके पता करना होगा। मैं नहीं रह सकती इस गौशाले में। मैं कैसे रहूंगी 7 दिन तक इस गौशाले में? इतने बकरी के जाले हैं और मैं कभी अकेली नहीं रही हूँ। मैं कैसे रहूंगी इस गौशाले में? पता नहीं, पापा मुझे ना ही खाना दे रहे ना ही कुछ। मैं पता नहीं कैसे रहूंगी इस गौशाले में। नहीं, मुझे जाना होगा। मैं पापा के पास जाऊंगी। मैं पापा को जागरूक करूंगी तो पापा पूरे गांव वालों को जागरूक करेंगे। पता नहीं कितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां होंगी जो ऐसे घुट घुट कर जी रही होगी, जो अपनी इस पुरानी परंपरा का पालन करने के लिए अपने दर्द को छुपा रही होगी। मैं जाऊंगी, मैं कमरे में जाऊंगी। ए छोरी, कहाँ घुस रही है? बाहर निकल। पापा मेरे को आने दो। देख छोरी, तू अच्छे से जानती है हमारी गांव की परंपरा है, ये पहले से चली आ रही है। तुझे औरतों वाली बीमारी हो रही है और ना ही तू मेरे घर में घुस सकती है। बाहर जा, गौशाले में जा। पापा मैं नहीं जा सकती। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बाहर जा। चलो बेटा। जी नमस्ते। जी नमस्ते। जी कविता कहाँ है? जी कविता गौशाले में। क्या आपने उसे गौशाले में रखा है? अरे मैडम जी, उसको औरतों वाली बीमारी हो गई है, इसलिए मैंने उसे गौशाले में ही रखा है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? औरतों वाली बीमारी? हाँ, औरतों वाली बीमारी। क्या ये चीजें अभी तक आप मानते हो? देखिए मैडम जी, माना कि आप शहर से हो, आपके शहरों में चलता होगा, लेकिन ये हमारे गांव की पुरानी परंपरा है और हम इसी परंपरा को आज तक निभाए हैं। मेरी दादी ने भी गौशाले में रही थी, मेरी माँ भी गौशाले में रही थी, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी गौशाले में रही थी और वो भी गौशाले में ही रहेगी। छोड़ो ये परंपरा वाली बातें। पहले की बातें और अब की बातों में बहुत फर्क है। चलो मुझे पहले कविता से मिलो। जी। कविता, बेटा क्यों? बेटा ये क्या कह रही हो? नहीं मैम, आप मेरे पास बताओ। बेटा कुछ नहीं होता। क्या हो गया? बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बाहर निकाल दो इस गौशाले से, मेरे को यहाँ नहीं रहना है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं इस गौशाले से तुम्हें बाहर निकाल के रहूंगी। आपने इस कविता को इतना डरा के रखा है। कोई अपनी बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार करता है? आपने उसे गौशाले में रखा है। मैडम जी, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि ना ही वो मेरे घर के अंदर घुसती है, ना ही घुस सकती है। और ये आप परंपरा वाली बातें करते हो। और अगर इनके मासिक धर्म नहीं होते तो आप इनको बांझ कहते हो, और अगर इनके मासिक धर्म हो जाते हैं तो आप इन्हें गौशाले में रख देते हो। जिस समय इन्हें ये दर्दनाक दर्द सहना पड़ता है, उसी समय अपने घर वालों से वो दूर होकर अकेली रहती है। हमारे समाज में ये परंपरा अभी तक चली आ रही है। ये परंपरा बहुत गलत है। ये पहले की बात है, अब की बातों में बहुत फर्क है। और कहते हो हमें बेटा चाहिए, बेटी चाहिए। अगर इनके मासिक धर्म में नहीं होंगे तो कहाँ से बेटी, कहाँ से बेटा? ऐसे ही आपने एक पहला बच्चा भी अपना खोया था, अपनी पत्नी को भी खोया था, अब इसे भी आप खोना चाहते हो? पापा प्लीज पापा। जा बेटी, उठ जा, उठ जा, उठ जा। बेटी मुझे माफ कर दे। अगर मुझे ये बात पहले समझ में आ गई होती तो आज तेरी माँ भी जिंदा होती। बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया है। धन्यवाद पापा, आप हमारी बात को तो समझे। और अगर आप समझ गए तो आप हम पूरे समाज को जाके बताएंगे ये मासिक धर्म कोई पाप नहीं